फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि एक टेबल में रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। ओके, तो हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं। माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और इसी में हम अपने जो हमने टेस्ट कनेक्शन बनाया था उसी पे लॉगिन करते हैं। ओके, और हम यस हम इस टेबल पे काम कर रहे थे, स्टूडेंट पे, पिछले वीडियो पे, है ना। यहाँ सबसे पहले हमें यूज डेवलपमेंट टॉकीज इस कमांड को चलाना पड़ेगा। इसने क्या किया कि इस डेटाबेस को यूज में ला दिया। ठीक है, मतलब हम प्रेजेंट में इस डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं। जो भी टेबल क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, डिलीट टेबल डिलीट करेंगे, वो सब इसी पे होगा। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये हमने क्रिएट किया था और इस तरह से हमने कुछ रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट किए थे। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं और यहाँ पे एक कमांड चला देते हैं, ड्रॉप टेबल if already if already if exist, और टेबल नेम आप दे दो स्टूडेंट्स। ओके, ये कमांड क्या करेगा कि अगर टेबल बनी हुई है पहले से तो उसे डिलीट कर देगा। ठीक है, और नहीं बनी तो कोई एरर नहीं देगा। ओके, देन हम फिर से यही टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और इसे रन करा देंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट आईडी है और ये ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है। ठीक है, स्टूडेंट नेम varchar नॉट नल, स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट, इसको भी आप नॉट नल रख सकते हो। नॉट नल का मतलब है कि ये खाली नहीं रहेगा, आपको वैल्यू इसमें फिलअप करनी ही रहेगी। ठीक है, इसे क्रिएट कर लीजिए। ओके, हमने क्रिएट कर लिया इसे। ठीक है, ये सक्सेसफुली रन हो गई। सो टेबल्स का यूज करते हो आप टेबल्स देखने के लिए कि क्या डेटाबेस में कितनी टेबल्स क्रिएटेड हैं। तो अभी एक ही टेबल है और वो स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स में क्या है ये देखने के लिए आप DESC यानी डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इस कमांड को चलाते हो। तो ये क्या करता है कि जो कुछ भी कॉलम्स फील्ड्स बने होते हैं आपकी टेबल में उसे डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप और जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज, प्राइमरी की, PRI का मतलब प्राइमरी की है। ठीक है, ओके, देन इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, एज और जेंडर, चार चीजें डिफाइन की। ठीक है, क्योंकि इसे हमने क्रिएटेड डेट डिफाइन नहीं किया यहाँ पे और अपडेटेड एट डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये ऑटो अपडेट होंगे, यानी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो करेंट टाइम स्टोर होगा उसमें। ठीक है, अगर हम चाहें तो उसको दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, आगे अभी हम उसमें करेंगे कुछ। ठीक है, तब तक आप इसे रन करके देखिए। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, एज और जेंडर, और आपने इसे रन किया तो वन रो अफेक्टेड। ठीक है, एक रो स्टोर हो गया। अगर अब आप इसे रन कर देखना चाहते हो कि हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हैं, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम यानी स्टूडेंट्स से रन कराइए। तो ये हमें दिखाएगा कि हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया था कि कौन कौन से जाने चाहिए, फील्ड्स, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, एज और जेंडर। ठीक है,
यहाँ पे हमने नेम दिया, उसका एड्रेस दिया, एज दिया और उसका जेंडर दिया। ठीक है, हमने डेट और क्रिएटेड डेट और अपडेटेड एट ये वैल्यूज नहीं प्रोवाइड किए, इसने ऑटोमेटिक लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या डिफाइन कर रखा है कि जो करेंट टाइम है वो ले ले। ठीक है, अगर हम वैल्यू ना दें तो, ठीक है, इस रिकॉर्ड को भी आप इंसर्ट कर लो। ये उसी तरह से स्टूडेंट आईडी को इसने 1 दिया है। ओके, इससे फिर आप रन कराइए। हमने रन कराया और 1 रो अफेक्टेड। दूसरा देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और इसने स्टूडेंट की आईडी को इस बार इंक्रीमेंट करके दो दूसरी आईडी दी है। ठीक है, सीक्वेंस में। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ओके। अब हम इंसर्ट करने के और भी कुछ तरीके देखते हैं, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे हो सकते हैं। तो इसका एक तरीका और है, इसी को आप कॉपी करिए, इंसर्ट करिए और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप सीधा कॉमा लगाइए और रिकॉर्ड को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए है। पहला हिमांशु है, दूसरा कर दो आप राकेश। बाकी चीजें नहीं चेंज करने हैं, सिर्फ नाम चेंज करना है। ठीक है, राकेश, सुरेश, नरेश। ओके, ये क्यूरी जब चलेगी तो कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेगी, इसे आप ये चेंज कर लो। हिमांशु ऑलरेडी है, इसे कर लो सौरभ। ठीक है, अब जब आप इस क्यूरी को रन कराओगे तो ये एक रिकॉर्ड ये इंसर्ट करेगा, दूसरा ये, तीसरा रिकॉर्ड ये रहेगा और चौथा ये रहेगा। मतलब आपकी टेबल में, स्टूडेंट टेबल में ये 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे। रन करिए। 4 रोज अफेक्टेड। ठीक है, 4 रिकॉर्ड अफेक्ट, मतलब 4 रोज अपडेट हुई हैं। और अब आप इसे रन करके देखिए तो आपके टेबल में ये कितने रिकॉर्ड हो गए? 6। 2 पहले थे और 4 अभी ऐड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज को कॉमा का यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा, सपोज करो कि आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, एज, जेंडर और यहाँ आप क्रिएटेड एट इसका यूज करते हैं। अगर क्रिएटेड एट और यहाँ पे वैल्यू आप दे दो, वैल्यू में आप 2025 03 01 0। ठीक है, अब आप इसे रन करके देखिए। ये क्या करना चाहिए इसे कि करेंट डेट ना लेके, यानी डिफॉल्ट डेट, हम इसमें डेट इंसर्ट कर रहे हैं खुद से। ठीक है, तो इसलिए इसको ये डेट लेना चाहिए जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। 1 रो अफेक्टेड। अब आप इसे देखो, इस बार सौरभ, 2 रिकॉर्ड सौरभ नाम से होंगे और लास्ट वाले रिकॉर्ड में आज का डेट पड़ा होना चाहिए, बट इसमें भी आज का ही डेट होगा, इसलिए हमें इसमें कुछ अलग अ, देना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए सौरभ, नरेश,
इसको आप कर दो अंशुल, और इसको चलिए फरवरी की कोई डेट कर दो। रन कराइए। ओके, अब आप इसे सेलेक्ट करके देखिए। यस, 8th रिकॉर्ड अंशुल इंसर्ट हुआ है, और देखिए इसकी डेट क्या है। बाय डिफॉल्ट वो करेंट डेट लेता है, ठीक है, अगर आप नहीं देते हो। और अगर आप मैनुअल देना चाहते हो उसको कोई डेट, तो आप यहाँ पे से दे सकते हो, ठीक है। बट अपडेटेड ऑन अभी वही डेट रहेगी, ठीक है, जब अपडेट किया गया है इसे। ओके, लेकिन अपडेटेड ऑन को भी आप डेट दे सकते हो अगर कोई मैनुअल देना चाहो तो, ठीक है। बट जनरली हम अपडेटेड को मैनुअल नहीं देंगे, हमने इसलिए डिफाइन किया है उसे यहाँ पे कि जब कभी कोई रिकॉर्ड में चेंज हो तो वो डेट इंसर्ट हो, ठीक है। इस इन चीज़ों का यूज जो है आगे प्रोजेक्ट में ज़्यादातर होता है, तो इसलिए ये हमें जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने पहले ही एग्जाम्पल पे आपको ये एक ही एग्जाम्पल पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा दी, ठीक है। जेंडर इनम जो लिखा हुआ है, अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे ये 3 वैल्यूज फिक्स कर दी कि यही 3 इंसर्ट होंगी कॉलम में, इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो वहां पे एरर आएगा। यहाँ पे जो इंट चेक कांस्टेंट लगा हुआ है, ये क्या चेक करता है कि जो एज की वैल्यू होगी वो 18 से ग्रेटर रहेगी और 16 से लेस रहेगी, यानी 18 और 60 के बीच की ही वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। इस उसके 18 से कम की और 60 से ज़्यादा की वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन आपको जैसे कि कई मैट्रिमोनियल एप्लीकेशंस होते हैं, उसको बनाते समय इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस तरह से मैनेज करते हो और इस तरह से स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू, इस बार आप इसे सुभद्रा कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना दे के आप नल कर दो, ठीक है। मतलब हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तब देखते हैं इसमें क्या रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। रन कराइए इसे। 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब देखिए इसे रन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इसे रन कराइए। देखिए लास्ट में सुभद्रा हुआ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, नल आई है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे नल यहाँ से इंसर्ट करा दिया है, ठीक है। तो ये नल रख सकता है, इसलिए इसने नल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्रिएटेड एट में ये नॉट नल कांस्टेंट यूज किए होते तो वो नल इंसर्ट नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीज़ों को करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करिए ताकि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।